हमारे मुआशरे में रिश्वत लेना और देना एक आम सी बात है। जहां इंसान का काम फंसता है वहां वो रिश्वत देकर आगे निकल जाता है। पेपर नहीं है गाड़ी के, इस बार पैसे दे दिए 100 रुपये। हम अपने कई प्रोग्राम्स में रिश्वत लेने वालों को तो पकड़ते आए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कानून में रिश्वत देने वाला भी सजा का मुर्तकब होता है। नाज़रीन, हमने अपने प्रोग्राम्स में कई दफ़ा ऐसे पुलिस एहलकारों को बेनकाब किया जो कि पुलिस में मौजूद काली भीड़ हैं और उन्हें हमने रिश्वत लेते हुए भी आप लोगों को दिखाया है। लेकिन एक सवाल ये बनता है कि ठीक है, रिश्वत लेना जुर्म है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन कराची की शाहराहों पे अगर हम देखें तो रोज़ाना की बुनियादों पर रिश्वत दी भी जाती है। तो क्या रिश्वत देना जुर्म के ज़मरे में आता है? सिराज मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं। सिराज भाई, लेना तो हमें पता है कि जी जुर्म है और उस पर हमने प्रोग्राम्स भी किए हैं, लेकिन जो लोग रोज़ाना की बुनियादों पर 100 रुपये 50 रुपये रिश्वत देते हैं, चाहे उनके पास उनके कागजात ना हों या किसी भी बात की वजह पे, क्या उनके ऊपर भी कोई जुर्म बनता है, कोई क्राइम के ज़मरे में आ रही है? देखिए, हमको इसके लिए सबसे पहले अपनी शरीयत की तरफ देखना पड़ेगा, जिसके अंदर बड़ा वाज़ेह अंदाज में लिखा हुआ है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। इट्स मीन कि ये दोनों के दोनों काम जो हैं वो जराइम के ज़मरे में आते हैं। अच्छा, जहाँ तक रही पुलिस वालों की बात कि आप देखें हमारे माशरे में ग्राउंड रूट्स के ऊपर जो है अगर आप जाएँ तो करप्शन मौजूद है और इसी करप्शन की वजह से जो है रिश्वत सदानी का मामला पूरे माशरे के अंदर फैल गया है। अच्छा, हमारे यहाँ पीपीसी के अंदर कुछ सेक्शंस हैं जो कि इनको कंबाइन करती हैं, 161, 162, 163। इसके तहत ना सिर्फ रिश्वत देने वाला बल्कि रिश्वत देने वाला दोनों मुजरिम करार दिए जाते हैं। जो रिश्वत दे रहा है उसके ऊपर तकरीबन 3 साल की सज़ा और फ़ाइन होता है और जो रिश्वत दे रहा है उस पर 1 साल की सज़ा और फ़ाइन होता है। अच्छा, जैसे हम देखते हैं, हम बहुत छोटे लेवल पे बात करते हैं कि रोड के ऊपर ये सुजुकी वाले या मोटरसाइकिल वाले कागजात ना होने पर 100 रुपये 50 रुपये रिश्वत देते हैं, तो क्या जो पुलिस एहलकार है वो उन्हें उस वक्त ऑन स्पॉट अरेस्ट कर सकता है इस बात पे कि तुमने मुझे रिश्वत दी है? देखिए, बात यह है कि जब आप किसी ऐसे आदमी को, ऐसे शख्स को रिश्वत ऑफ़र करते हैं तो वो रिश्वत ऑफ़र करना इट्सेल्फ खुद एक जुर्म है। और अगर वो एक ईमानदार ऑफिसर है तो वो उसको उस वक्त इस पॉइंट के ऊपर कि जनाब इसने मुझे रिश्वत देकर मेरी जो कानूनी चाराजोई करनी थी उस चाराजोई को रोकने के लिए मुझे रिश्वत ऑफ़र की है, जो कि जुर्म है, वो 186 में भी उसको गिरफ्तार करवा सकता है और 163 भी उस पर लागू हो सकती है। अगर सिराज भाई एक दिन हम इस प्रैक्टिस को करें तो आप क्या समझते हैं कि कराची के कितने लोग अंदर हो जाएंगे? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि करप्शन हमारे ग्राउंड रूट तक चली गई है। तो अगर हाथ काटने की बात आए तो बकौल हमारे बड़े अच्छे लोगों के कि वो कहते हैं कि हमारा आधा मुल्क तो है ना ठूठे हो जाएंगे जो हाथ काट दिए जाएंगे। तो एक गिलास पानी के अंदर एक कतरा अगर को भी डाल देना तो वो पूरा का पूरा गंदा हो जाएगा। तो हमारे माशरे के अंदर तकरीबन हर दूसरा आदमी कहीं ना कहीं रिश्वत दे के अपने काम ज़रूर करवा रहा है। अच्छा, पहले माशरा ये होता था, हमारे यहाँ कुछ लोग होते थे जो रिश्वत देते थे तो हमें इल्लीगल काम करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी, लेकिन आज हमारे माशरे के अंदर तकरीबन हर आदमी रिश्वत का तलबगार हो गया है। तो इस वजह से सही काम, राइट काम, जो आपकी जायज़ हलाल काम है वो करवाने के लिए भी आपको रिश्वत देनी पड़ती है। अच्छा, आपने क्या बताया कि जो रिश्वत देने वाला है उसको 1 साल की सज़ा होगी, और कौन से कानून के तहत? 163 के तहत उसको 1 साल की सज़ा होगी और रिश्वत देने वाले को 161 के तहत 3 साल की सज़ा है। तो ये देख लें जी, जितने भी देखने वाले लोग हैं जो रोज़ाना की बुनियादों पर 100-50 रुपये, मैं इस पर छोटे लेवल पे बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, तो वो रोज़ाना की बुनियादों पे एक क्राइम कर रहे हैं जिसकी सज़ा 1 साल है। और अगर एक दिन इस प्रैक्टिस को कर लिया गया तो जैसे कि सिराज भाई ने कहा है कि आधे से ज़्यादा कराची के लोग जो हैं वो अंदर होंगे, क्योंकि आपके अपने कागजात पूरे नहीं होते, आपकी अपनी चीज़ें पूरी नहीं होती, और देन आप रिश्वत को फिर देते हैं। और ये सवाल मैंने इसी वजह किया कि जो आप भी दे रहे हैं वो भी गलत है। बहुत शुक्रिया सिराज भाई, थैंक यू।